बीजेपी नेता की वजह से क्यों हैं भारत की बेटियां अनसेफ? मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। मजदूर महिलाओं से लेकर खिलाड़ियों तक क्यों है औरतों की इज्जत खतरे में? रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। जंतर मंतर पर 1 महीने से क्यों हो रहा है एहतजाज? महिला रेसलर्स पर क्यों बरसा दिल्ली पुलिस का कहर? आखिर क्या है वजह? यूं तो बेटियों के दर्द में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले, कभी तलाक कभी हिजाब के नाम पे हंगामा मचाने वाले, कर्नाटका इलेक्शन के करीब केरला स्टोरी को प्रमोट करके बेटियों से झूठी हमदर्दी का दावा करने वाले, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संसद से कुछ ही फासले पर जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के हाथों पिटती भारत की बेटियां नजर नहीं आती। ना ही इन बेटियों की दर्द भरी चीखें मोदी जी को सुनाई देती हैं, जबकि साल 2023 जनवरी के आगाज से ही ये बेटियां इंसाफ मांग रही हैं, कभी एहतजाज करके तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन मोदी सरकार के कानों पे जून तक नहीं रेंगती। हैरत तो यह है कि सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगाती ये कोई मामूली या आम बेटियां नहीं हैं, बल्कि भारत के जाने माने चेहरे, भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला रेसलर्स हैं, यानी खातून पहलवान। इंसाफ की इस लड़ाई में कुछ मेल रेसलर्स भी इन रेसलर्स का साथ दे रहे हैं, यानी फीमेल रेसलर्स का साथ दे रहे हैं। इनमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश पोगार वगैरह शामिल हैं। इन रेसलर्स की शिकायत है कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को जिनसी हरासा किया, यानी सेक्सुअल असॉल्ट किया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। खबरों के मुताबिक जनवरी 2023 को चैंपियन रेसलर विनेश भोगार को जूनियर रेसलर्स के कॉल आने लगे। इन कॉल्स पर लड़कियों ने कहा कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ है। जूनियर लड़कियों ने यह भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह ने उन्हें जिनसी हरासा किया। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिजभूषण सिंह सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ही नहीं, बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता और एमपी भी हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जनवरी से शुरू हुए, जिसमें कई सीनियर रेसलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, और जैसे जैसे प्रोटेस्ट के बारे में खबर फैलती गई, लड़कियां सामने आने लगी। विनेश भोगार ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 लड़कियां थी जो प्रूफ के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रूव कर सकती थी। अब 5 से 6 लड़कियां सामने आई हैं, जिनमें कुछ कॉल्स केरला और कुछ कॉल्स महाराष्ट्र से भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने इन रेसलर्स से मुलाकात की और इन्हें ये यकीन दिलाया कि एलिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन होगी। जनवरी में ये प्रोटेस्ट तब शांत हुए जब स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इस बात का यकीन दिलाया कि सिर्फ 4 हफ्तों में ये कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक ब्रिजभूषण को अपनी पोस्ट से हटाया जाएगा। लेकिन अप्रैल खत्म होने के बावजूद किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, जिससे नाराज रेसलर्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा एहतजाज शुरू किया, और तकरीबन 1 महीने से जंतर मंतर पर एहतजाज जारी था। लेकिन गुज़िश्ता रोज 28 मई को, जिस दिन मोदी जी के हाथों भारत के नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ, उसी दिन जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठी भारत की वो बेटियां जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता है और आलमी सतह पर भारत का नाम रोशन किया है, उन बेटियों पर दिल्ली पुलिस जल्लाद बनकर टूट पड़ी। ब्रिजभूषण जैसे एक गुंडे बदमाश को बचाने की खातिर दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार इन रेसलर्स के साथ मुजरिमाना सलूक कर रही है, जबकि ब्रिजभूषण पर डकैती, गुंडागर्दी और कत्ल जैसे संगीन मुकदमा दर्ज हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिजभूषण ने खुद कत्ल जैसे संगीन जुर्म को कबूल किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। बावजूद इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता।
सेक्सुअल हैरेसमेंट से तंग आकर रेसलर्स ने भी इस शख्स के खिलाफ जंग छेड़ दी है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, जिससे नाराज रेसलर्स ने रेसलिंग में जीते हुए अपने मेडल्स को गंगा में बहाने का ऐलान किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। शायद मोदी जी को यहाँ किसी किस्म का पॉलिटिकल फायदा नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इतनी शिकायतों के बावजूद अजय गुंडा आजाद घूम रहा है। वहीं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वालों को इंसाफ दिलाने के बजाय दिल्ली पुलिस के जरिए उन्हें सड़कों पर खिंचवाया गया, इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया और कई रेसलर्स की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अफसोस के भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार को अपने बगल में बैठी बेटियों पर होता जुल्म नजर नहीं आता और कर्नाटका इलेक्शन की फिक्र में केरला फाइल्स नामी ख्याली फिल्म बना दी जाती है और पीएम मोदी खुद इस फिल्म को प्रमोट करते हैं। खैर दोस्तों, बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिनकी हवस से आज भारत की बेटियां अनसेफ हैं और जहां खातून पहलवान ही सेफ नहीं, वहां एक आम लड़की कैसे सेफ होगी।